आइए बाबूजी, खाना खा लीजिए। आज तो मैंने बहुत देर कर दी खाना लाने में। हाँ बेटा, तूने तो आज बहुत देर कर दी। मुझे सुबह से ही बहुत भूख लगी थी। हरितपुर गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और समझदार के साथ साथ ईमानदार भी था। उसके घर में 2 बेटे थे, मदन और संदीप। मदन जितना समझदार था, संदीप उतना ही नटखट था। शंभू की पत्नी सीता बहुत बीमार थी। इसी कारण हमेशा घर पर ही रहती थी। मदन बेटा, जरा 1 कप चाय बनाकर दे दे। सुबह से तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। अरे माँ, तुम तो बस लेटे लेटे अपना हुक्म चलाते रहती हो। अभी तो दाल चावल भी नहीं बना है। बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ तुझसे, एक प्यारी सी बहू ले आ। तू कब तक मुझ बीमार की सेवा करता रहेगा? माँ, आजकल की बहुएं प्यारी नहीं होती हैं। ओ संदीप, आज स्कूल गया था कि नहीं? जी बाबूजी, मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ। आज तेरे मास्टर जी मिले थे, तेरे बारे में सब कुछ बता रहे थे। तू मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? माहौल गर्म होते ही सीता बोलती है, अरे मुझे सांस नहीं आ रही है। क्या हुआ सीता, तुम ठीक तो हो ना? तुम देख क्या रहे हो? पानी लाओ जल्दी। सीता ने अपने लाडले बेटे संदीप को आज फिर बचा लिया था। धीरे धीरे ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। अरे ओ शंभू जी, ऐसे ही बेटे मदन से घर का काम करवाओगे कि उसका हाथ भी पीला करोगे? शंभू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके मन में डर था कि मदन बहुत सीधा है। शादी के बाद कहीं उसे दुख ना हो। अरे शंभू भाई, तुम कितना कमजोर हो गए हो। खाना पीना नहीं मिल रहा है क्या? मुकेश भाई, आज यहाँ कैसे? घर का रास्ता भूल गए क्या आप? अब क्या बताऊं शंभू भाई, बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता खोज रहा हूं। इसीलिए गांव में आना जाना लगा रहता है। ओहो, लड़का ढूंढ रहे हैं? भाई, तुमने अपने बड़े बेटे मदन की शादी कहीं की कि नहीं अभी? नहीं भाई, अभी लड़की देखने का समय ही नहीं मिला। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो हमारे मदन के लिए बताएं। तो सोच कह रहे हो शंभू भाई, क्यों ना हम रिश्तेदार बन जाएं? राधा भी मदन को जानती है। ये सुनते ही शंभू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो उसके दिल की बात सामने रख दी गई हो। कुछ समय बाद मदन और राधा की शादी हो जाती है। राधा थोड़े खुले विचारों की लड़की थी। उसे गांव में शादी करना थोड़ा असहज लग रहा था। अगली सुबह राधा अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। मम्मी, आप चाय पी लीजिए। वाह वाह बेटी, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। तुझे मेरी नजर ना लगे, ये हार तेरे लिए है बेटी। ये हार मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रही हूँ। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। अब बहू जल्दी से मुझे एक पोता दे दे, अपने पोते का मुंह देख लूं। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब चल बसूं। जाते जाते अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। राधा मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। क्या ये माँ जी भी ना? आज शादी हुई नहीं, कल इनको बच्चा चाहिए। मुझे पहले ही पता था, ये कैसे लोग हैं। उसी समय मदन अपने कमरे में आ जाता है। क्या हुआ बेबी, क्यों मुंह लटका के बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा क्या मेरी बाबू को? आपको तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। आप दिन भर काम में लगे रहते हैं, कभी मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। क्या हुआ राधा, शांत हो जाओ। मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? अब आप शहर चलो मेरे साथ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे पापा आपको कुछ काम दिलवा देंगे वहाँ पर। मेरी माँ बहुत बीमार है राधा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगी। शहर में 2 पैसे अच्छे कमाओगे तो माँ का इलाज भी करवा पाओगे। यहाँ ऐसे ही खेती करते रहोगे तो माँ का कभी इलाज नहीं हो पाएगा। बाबूजी, मुझे शहर जाना है। अच्छे पैसे कमाऊंगा तो माँ का इलाज भी करवा पाऊंगा। और संदीप की पढ़ाई भी तो है,
उसे भी तो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनना है। तुझे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई बेटा? मुझे बोलता मैं दे देता। कितने पैसे की जरूरत है तुझे, बोल। बाबूजी, ये सारा दिन खेत में काम करते हैं, फिर भी पैसे आपसे मांगने पड़ते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है ना। बाबूजी, अब आप खेत का बंटवारा कर दीजिए। मदन के मुंह बंटवारे की बात सुनते ही शंभू अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। बेटा मदन, ये क्या हो गया? तू तो मेरे घर का सबसे अच्छा बेटा था। तेरे कारण आज तेरे बाबूजी हम लोगों के बीच नहीं रहे। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तूने ये क्या कर दिया? माँ जी, अब बोल बोल कर इनकी भी जान लो। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इनको लेकर मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा जा, मैं क्या तुम लोगों के बिना जी नहीं सकती। अभी मेरा छोटा बेटा संदीप है, तू तो मदन को अपने बस में कर रखा है। अरे नालायक, अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? क्या बोलूं मैं माँ? बाबूजी के जाने का सारा दोष आप मुझ पर लगा रही हैं। मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ अपना हिस्सा मांगा था। तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है मदन बेटा? तू अभी भी अपने आप को सही बोल रहा है। तू कितना निर्दयी हो गया है। निकल जा मेरे घर से। तुझे तो सुई के नोक के बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा घर में। अगले दिन पंचायत की बैठक होती है। ये ठीक नहीं है, मदन का भी जीने का हक है। तो मैंने मना किया है क्या इसे? जिए अपने तरीके से। तो माँ जी, क्या हम लोग हवा खाकर जिंदा रहेंगे क्या? बोलिए, इन्हें भी तो इनका हक मिलना चाहिए ना। सीता, मदन तुम्हारा ही बेटा है, वो भी आधे जमीन का हकदार है, उसे भी उसका हक मिलना चाहिए। राधा और मदन अपने हिस्से की जमीन को बेचकर शहर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। यहाँ तो कोई कमाई का ठिकाना नहीं है और सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो यहाँ कोई काम भी नहीं मिल रहा है। एक बार आप संदीप से बात करके देखिए ना, क्या पता कुछ काम मिल जाए। नहीं नहीं राधा, मैं किस हक से संदीप से बात करूं? मैंने तो अपना पूरा परिवार ही खत्म कर दिया है। मेरा हंसता खेलता परिवार मेरी वजह से बर्बाद हो गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।